27 साल के पप्पू कुमार और पप्पू कुमार की पेन ड्राइव, बिहार लोक सेवा आयोग हिल गया है। बिहार सरकार हिल गई है कि पप्पू कुमार के पेन ड्राइव में बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा से संबंधित कौन से राज हैं, जिसे पप्पू कुमार पटना हाईकोर्ट के सामने पेश करने वाले हैं और उन्हें यकीन है कि इसके बाद अदालत री एग्ज़ाम करा सकती है, अदालत री एग्ज़ाम कराएगी। हाँ, उसमें जो भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सबसे पहले आयोग के द्वारा दिया गया और बहुत चीज़ यहाँ पे बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि नहीं उचित होगा, आप बताइए। नहीं, माननीय न्यायालय देखेगी, उसके बाद हेयरिंग होना है। तो जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, कैसे डीएम बोल रहे हैं कि मात्र 150 बच्चे हैं यहाँ पे, जब हंगामा हुआ पूरी की पूरी भीड़ वहाँ पे दिखती है, कैसे किस तरह से पेपर जो है ट्विटर पे आया, किस ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था, किस व्हाट्सएप चैनल पे गया है, तो इस तरह का जो है कैसे रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज जो है वहाँ भी हंगामा हुआ है, बच्चे 2:21 में पेपर दे रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे है। इन लोगों का कहना था कि केवल बापू परीक्षा परिसर में ही हुआ है, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग सेंटर पे भी जो हुआ है उसका भी प्रमाण हमने रखा है। और हर चीज़ बोलने का बात नहीं है, हर चीज़ ड्राफ्टिंग में लिखा हुआ है। जो भी है हमारे वकील जो वाई गिरी सर हैं वो अपना चर्चा करेंगे, हर चीज़ क्या ही बोला जाए इसमें कॉन्फिडेंस। वाई गिरी ने आपका नाम लिया और कहा कि पप्पू कुमार पिटिशनर हैं। हाँ। मेरी बात हुई उनसे, वाई गिरी से, और उन्होंने कहा, बताया कि पप्पू कुमार इस मामले में, इस याचिका के पिटिशनर हैं। तो आपके पास क्या सबूत है, इसकी जानकारी दीजिए। नहीं, पिटिशनर है तो जानकारी कोर्ट में है ना। नहीं, आप यहाँ भी दे सकते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। जो भी मैंने मोटा मोटी हमने बताया वो वही है। चीज़ों को बस ऑर्गेनाइज तरीका से उसमें रखा गया है। कुछ लड़की क्या रखा गया? कुछ लड़की है बिना पेपर दिए हुए निकल गई, बोली कि हमको पेपर ही नहीं मिला। तो ये सब स्पष्ट बताता है जब माननीय हाईकोर्ट पेपर नहीं मिला, हाँ, क्वेश्चन पेपर पूरा इंटायर एग्जामिनेशन आवर में नहीं मिला, और वो चीख के बोल रही है मेरा रोल नंबर इतना है, हमने नहीं दे पाया पेपर। तो ये सब चीज़ें बताती है। वो वीडियो है आपके पास? बिल्कुल, सबके पास है, सर्कुलेट है। मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया हर तरीका से, ताकि माननीय उच्च न्यायालय जो है उसको अच्छे तरीक़ा से वो देख पाएँ, क्योंकि हर चीज़ हैफेजार्ड वे में, कोई भी कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग क्या करता है, आपको ऑर्गेनाइज कर देता है। तो जो चीज़ें हुई है आपको वो ऑर्गेनाइज हो गया। माननीय जज जो है, न्यायमूर्ति जो है, वो देखेंगे, उनको स्पष्ट दिखेगा कि नहीं ये कैसे कैसे हुआ है। माननीय हाईकोर्ट को जवाब में इन्होंने, आयोग ने बताया था कि 10 दिन पहले प्रोसीड कर दिए, इसलिए फॉर्म रीओपन नहीं कर सकते हैं। फॉर्म रीओपन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका पेपर कैसे घट गया? और पेपर घटने, चलिए डीएम साहब का स्टेटमेंट है कि पेपर घट गया, दूसरे रूम से लाए, लेकिन उन बच्चों को क्यों नहीं मिला? रूम नंबर 4 या रूम नंबर 5 में जो भी वो लड़की बता रही है उस वीडियो में, उन बच्चों को फिर पेपर पूरा इंटायर एग्जामिनेशन आवर में क्यों नहीं मिला? सवाल ये उठता है, वो पेपर कहाँ आप कर दिए, कहाँ भेज दिए उस पेपर को? बहुत सारा। और हर एक सेंटर पे जो बिजली कटती है, डेलिबरेटिव बिजली कटी है, एसओपी नहीं कहता है बिजली कटने का, तो आपने लाइट काटा है और व्हाट्सएप पे भी गया है। और आपके इन्विजिलेटर जो है उनके पास ये भी था, स्मार्टफोन भी था, कुछ बच्चे स्मार्टफोन लेकर के चले गए, स्मार्ट वॉच था, तो मतलब आप कर क्या रहे थे? ब्लूटूथ भी गया है कुछ सेंटर पे, जो बच्चे रोल नंबर के साथ अपना बात वो रख रहे हैं, मेरा रोल नंबर इतना है, मेरा सेंटर यहाँ था, मेरा रूम नंबर इतना में, बच्चे स्मार्ट वॉच पहन के आ गए। तो आपने सही से चेकिंग नहीं की, कदाचार और किसको बोलेंगे हम? जब बच्चे ग्रुपिंग में बना रहे हैं, जमुई हाई स्कूल जमुई में, मिलेट स्कूल दरभंगा में गैलरी में बैठ के बना रहे हैं, तो मतलब ये स्पष्ट दिखाता है कि आपने प्रायोजित तरीके से एक बापू परीक्षा सेंटर बनाया, जहाँ से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आपका प्लान था कि यहाँ पे कुछ हो गया, फिर आपने हल्का पेपर दिया, इस 7 नंबर का खैरात आपने दे दिया, 2 क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन गलत किया और आपने नोटिफिकेशन में लिख दिया। आयोग जो है नोटिफिकेशन में लिखती है कि 3 जो क्वेश्चन डिलीट होगा सारे छात्रों को मिल जाएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जो गलत क्वेश्चन में जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं उनको मार्क्स मिलता है, ठीक है, तो आपने उनको दे दिया। 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, 2 क्वेश्चन 13 तारीख के पेपर से उठा लिया। 4 तारीख के पेपर में वही बच्चे बैठे थे जो 13 को बैठे थे, तो 13 और 4 में डिफरेंस नहीं था, आराम से वो तो 3 2 5 नंबर हो गया। 69वीं में 2 क्वेश्चन आपने गलत किया था, तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन जब चैलेंज होगा तो गलत होगा, यानी टोटल 7 नंबर आप खैरात में दे दिए, और 13 वालों के साथ इनजस्टिस। और पेपर तो दोनों ही सड़ा हुआ था, दोनों ही आयोग का लेवल का पेपर नहीं था, फिर भी 4 तारीख का पेपर जो था, मतलब अजीब लगता है कि एक, मतलब आप एसडीएम, डीएसपी और अनेक जो पद है
सिविल पोस्ट यूपीएस बीपीएससी का जो पोस्ट है, लोक सेवक आप चुनने जा रहे हैं, तो ये सब पूरा का पूरा मतलब संदिग्ध के घेरे में लाती है। और सब बच्चे सड़क पे हैं, सब बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। जब कुछ नहीं कोई बोला, सरकार का कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, लेकिन तेजस राजधानी लेट होती है तो चीखें निकलती है। 2-2 ट्वीट आता है कि ये ट्रेन फल्ला नंबर ट्रेन 12-300 कुछ करके तेजस राजधानी का है, दिल्ली से चल रही है, वो लेट क्यों चल रही है? कोई प्रवक्ता है कि क्या है, नाम हमको नहीं पता है। तो ये सब स्पष्ट बताता है कि वो लोग बिलबिला रहे थे। सही बात है कि छात्रों के लिए आपको एक आवाज़ नहीं निकला और ट्रेन लेट हो रही है, 3 घंटा लेट हो गई तो आपने बोला, मतलब यही ना हुआ, बिलबिलाना ही हुआ ना कि उनके प्रति सहानुभूति है। जो आपके कुछ तो सगे संबंधी उस ट्रेन में होंगे जो 4 तारीख को पेपर देने आ रहे होंगे, और हम लोग तो कुछ नहीं है। नहीं, इसके आपके पास क्या सबूत हैं? ये तो आपने अनियमितता की बात की, इसके क्या सबूत हैं कि पेपर लीक हुआ? इसके सबूत माननीय हाई कोर्ट देखेंगे, हम क्या ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन है, इतना बता सकते हैं कि सबूत बिल्कुल बहुत मजबूत पक्ष है जहाँ पे ये हुआ है। अब क्या सबूत मांगते हैं? ट्विटर पे प्रश्न आ गया, ये सबूत नहीं है। व्हाट्सएप पे प्रश्न आ गया पूरा का पूरा, जी सीरीज का एक पेपर है, एक QR कोड स्कैन करेंगे पूरा पेपर डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तो हर चीज़ हेयरिंग से पहले मैंने कैमरा ऑन कैमरा में बोल दूँ तो ये तो उचित नहीं। वाईवी गिरी जो आपके वकील हैं, हमारे वकील हैं, लेकिन वो रिवील करने के लिए नहीं ऐसा कुछ संदेश दे रहे हैं कि रिवील किया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक्स पर प्रश्न पत्र जो है जारी कर दिया गया। बिल्कुल आया है। सोनू राज नाम का लड़का है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करता है, तेजस्वी यादव को टैग करता है, नरेंद्र मोदी को टैग करता है, बीपीएससी नेटवर्क को टैग करता है। अब क्या खोजते हैं? पेपर लीक और किसको बोलते हैं आप इस चीज़ को समझिए। नियम के बीच में खेल के बीच में खेल का नियम चेंज, स्केलिंग वाला कहाँ से आ गया? आपने नोटिफिकेशन में नहीं डाला था तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए था। 12,000 बच्चे अगर अलग से आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अन्याय कर रहे हैं आप। जो 22 सेंटर में कन्वर्ट हुआ, अब केवल बापू परीक्षा परिसर की बात नहीं हुई, वो 22 सेंटर हो गया। तो इक्वालिटी आर्टिकल 14 और 16 जो राइट टू प्रोफेशन है उसका भी आप अगेंस्ट में लेकर के जा रहे हैं। तो इस सब चीज़ को मतलब सोचना चाहिए कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और आर्टिकल 14 में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ को कौन देखेगा? ये प्रायोजित तरीका आप इसको न बोलेंगे। इतना दिन से बच्चा 25वां 26वां दिन हो रहा है सड़क पे है, उससे पहले आपको बोल रहा है। आप किसी प्रतिनिधि मंडल को सरकार के तरफ से आप भेजते या हम लोग को बुलाते, हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पास गए, उसके बाद कोई खैर खबर नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। एक्शन हो तब तो। और अनियमितता किसको बोलते हैं? 67वीं में माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में गया तो चीज़ें हो गई। अब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आदर करता हूँ, वो एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, और मैं सही बता रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं उनके साइड में ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को उन्होंने हाईजैक कर रखा है। जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी अभी चलती है, मुझे पता चला है, मैं ना ही वो ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, मैं नाम भले जानता हूँ, ऑन कैमरा नाम नहीं लूँगा। तो ये सब चीज़ें, मैं नेता तो नहीं ना हूँ कि किसी को हमारा काम हो जाए मैं टेबल और कुर्सी पे अपना किताब के साथ रहूँगा, लेकिन जो इतना लंबा खींच गया, आप समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं विद्यार्थी के साथ। विद्यार्थी शांति से गर्दनी बाग में थे, पुलिस थ्रेटन करती है बार बार आकर के, धरना केंद्र है। उसके बाद जब जेपी गोलंबर वहाँ पे गया, जब जेपी गोलंबर वहाँ पे चला गया, वहाँ पे आपने वाटर कैनन से, लग रहा है कि कोई आतंकवादी समूह यहाँ पे है, आतंकवादी समूह, और जो उस तरह का करप्टेड माइंडेड है उसके खिलाफ तो आप लड़ नहीं पाते हैं पुलिस सही से। तो लग रहा है कि कुछ इस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं। पहले पानी का बौछार किए, जैसे ही कैमरामैन सब मीडिया वाले वहाँ से हटे, उसके बाद जो फ्लैग का अपमान हुआ है, जो जन गण मन का अपमान हुआ है, जो छात्रों के बीच में लग रहा है क्रूरता से 2 हाथ से लाठी चलाया जा रहा है, किसके खिलाफ आप चला रहे हैं? ये छात्र ही तो हैं। बिहार में क्या है, इंडस्ट्री है। प्रदर्शन में आप भी थे? बिल्कुल थे। आपको भी लाठी लगी? बिल्कुल लाठी लगी है, 2 लाठी मुझे भी लगी है, एक हाथ पे ज्वाइंट पे लगा और एक यहाँ पे लगा। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं जन गण मन गा रहा था। जब तक कम से कम राष्ट्रगान का आप जो है, पुलिस ने गालियां दी। बिल्कुल, राष्ट्रगान का आप सम्मान कीजिए। कहा जाता है कि राष्ट्रगान जब तक हो रहा हो तब तक डंडा नहीं चलाना चाहिए, कितना ही खराब व्यक्तित्व वाला लोग क्यों ना हो। हम तो छात्र हैं, हमारा एडमिट कार्ड है, हमने एग्जाम दिया है। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? पुलिस को कहाँ से ऑर्डर मिलती है इस तरह का काम करने का? तो ये सब चीज़ मतलब पता नहीं, आप स्टेट को एक आइडियल स्टेट से उठा करके लग रहा है कि एक ऑटोक्रेटिक स्टेट में आप लेकर जाना चाह रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में ले जाना चाह रहे हैं। मतलब जहाँ पे संवेदना नहीं, केवल आपका ऑर्डर चलता है।
ये सब चीज़ से उठना चाहिए। अब कुछ छात्र बोलते हैं कि देखते हैं कमेंट में पढ़ते हैं, इसका नंबर पूछो कितना आ रहा है, नंबर पूछो कितना आ रहा है। मैं बता रहा हूँ 90+ मेरा आ रहा है, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ 90+ मेरा आ रहा है। लेकिन इस पेपर का आने से क्या लेना देना? इतना आसान प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं, इससे क्या लेना देना? कैसे सिलेक्शन होगा? आप इस तरह से कर रहे हैं तो ये चीज़ें। अच्छा पप्पू जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपके जो सबूत की बात जो कही जा रही है उससे क्या हुआ है कि सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारी वे भी हिल गए हैं। तो क्या आपको अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है? भैया सुरक्षा का खतरा, भगत सिंह जो है ना, अगर सुरक्षा का खतरा देख रहे होते तो भगत सिंह नहीं होते। ठीक है, एक बुलेट्स का लाइफ है हमारा, लग गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ छोटी हो लेकिन दमदार होनी चाहिए। हमने बिहार राज्य के लिए नहीं, अपना, मैं विक्टिम खुद हूँ। आप सोचिए इस चीज़ को, मैंने एग्ज़ाम दिया, 66वीं में यही होता है, पेपर हुआ, पेपर लीक, आप अभी रिटर्न नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक हो गया, आप क्या कर रहे हैं? बिहार में रोजगार नहीं है, जीविका दीदी जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको जोड़िए। नहीं, आपको सुरक्षा का खतरा महसूस हो रहा है कि नहीं? हमको कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। क्या होगा? मार देगा, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है सर, हमें नहीं चाहिए कोई सुरक्षा। हम जैसे हैं वैसे हैं, कोई नेता हम नहीं है। लग गई गोली, लग गई, केस हो गया है, सुनवाई हो जाएगा। हम छात्र हैं, हम छात्र ही रहना चाहते हैं। जैसे ही आंदोलन खत्म होगा, मैं ना ही कोई पार्टी या कुछ का पैरवी कर रहा हूँ या किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ। सबने आया छात्र आंदोलन को, सबने जिसको जैसा मन हुआ, जिस व्यू से आया, कोई 5 मिनट समय दिया, कोई पप्पू यादव सर ऐसे लोग भी थे जो उन्होंने ज़्यादा समय दिया, प्रशांत सर जैसे लोग थे कंधे से कंधा मिलाकर ज़्यादा समय तक खड़े रहे, यहाँ तक कि कोर्ट में भी हमारी बात ले गए। छात्र का ये नहीं है, आप समझ रहे हैं, वाईवी गिरी सर का लगभग ₹1,00,000 से ऊपर हेयरिंग का है, चार्ज है। बच्चे जब कलेक्शन हम लोग खाना पीना का कर रहे तो मुश्किल से 20-22 हज़ार रुपया कलेक्शन नहीं होता है। तो बच्चे या कोई भी बोलने का तो कुछ भी बोल सकता है, क्या चीज़ का खतरा भाई? निःशुल्क लड़ रहे हैं वाईवी गिरी आपका? हाँ, निःशुल्क लड़ रहे हैं तो खतरा क्या चीज़ का? ऐसे भी ये जीवन किस काम का, जब हम मतलब समझ रहे हैं बिहार में जॉब जो है मतलब समृद्धि का प्रतीक और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। किसी का लड़का का खास करके जॉब हो जाता है, उसको एक समाज में अलग निगाह से देखा जाता है, उसकी जो है शादी से रिलेटेड या हर चीज़ जो है उसको सम्मान हो जाता है। बिहार में बस यही एक जॉब, सरकारी नौकरी बचा है। छोटे छोटा इंडस्ट्री से क्या हो जाएगा? जीविकोपार्जन आप करेंगे, वो सम्मान आपको नहीं मिलेगा। कोई जनरेटर वाला या कोई बिल्डिंग वाला काम करते हैं या कोई काम करते हैं, बस जीविकोपार्जन है। ये सम्मान छात्र जीवन में बस हमारा नौकरी दिलाता है। और हमारा अगर इस अधिकार के साथ अगर कुछ ऐसा हो, मतलब आप डरेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे? बिल्कुल मैं नहीं डरूंगा, बिल्कुल मैं नहीं डरूंगा। तो ये थे पप्पू कुमार जो याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने पिटीशन दायर की है हाई कोर्ट में, और इनका कहना है कि इन्होंने भगत सिंह का रास्ता अख्तियार किया है। शहीद आजम भगत सिंह जैसे निडर होकर लड़े थे देश के लिए, ये छात्रों के लिए लड़ रहे हैं और इन्हें डर नहीं लगता है। मैं खुद छात्र हूँ, छात्रों के लिए लड़ नहीं रहे हैं, मैं खुद छात्र हूँ और छात्र का किसी न किसी तरीके से मैं प्रतिनिधित्व बन गया। बस यही जानता हूँ। जब एविडेंस इकट्ठा हो रहे थे तो वहाँ पे 10,000 बच्चों का ग्रुप है जिसका नाम है शिक्षा सत्याग्रह। 10,000 बच्चों ने एक एक पेपर, जिसके जो सेंटर पे हुआ, सारे सेंटर पे मैं तो नहीं, राम कश्यप तो सेंटर पे नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने अपना अपना जो है रोल नंबर के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, CCTV 11:55 में कहीं इंस्टॉल हो रहा है, जबकि है कि 48 घंटा पहले या 24 घंटा पहले इंस्टॉल हो जाना चाहिए। एक बार प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है कि क्या सेंटर रेडी है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। 2 दिन पहले आप सेंटर का नाम बदलते हैं कि नहीं गया नहीं नवादा होगा, 1 दिन पहले कहते हैं कि नहीं स्कूल का नाम ये नहीं है। मतलब आपकी प्रिपेयर्डनेस सही नहीं थी, आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जैसे ही बच्चा पेपर लेकर के आयोग पहुंच गया तो माननीय चेयरमैन बोलते हैं कि नहीं ये तो फट ही नहीं सकता है, ये तो स्टील बॉक्स में होता है। बच्चे ने हल्का सा लगाया, यानी कि वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वो पूरा जोर से नहीं लगाता, धीरे से खोलता है, पेपर फट जाती है। मतलब कहाँ क्या कह रहे हैं आप? अगर सही में वैसा होता तो पेपर सही होता। तो उम्मीद है कि पप्पू कुमार को कि हाई कोर्ट से इन्हें न्याय मिलेगा और इनके साथ साथ लाखों अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।